गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इन सब्जेक्ट कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड इट्स फंक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उनके फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर का क्या होते हैं, एक कलेक्शन होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा डेट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। अब जो प्रोग्राम्स होते हैं उनसे रिलेटेड डाटा जो होता है उन सब की जो इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं और जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलती हैं वो प्रोग्रामिंग के रूप में काम करती हैं। अब ये कैसे काम करता है और कैसे काम कर सकता है। Any set of instruction that guide the hardware and tell it how to accomplish each task। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। सपोज़ कीजिए कि मतलब मैं किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है उन सब का एक सेट बनाकर हार्डवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, मार्गदर्शक करता है। पहली चीज़ के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हार्डवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर चीज़ वो होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे कि आप अक्सर देखेंगे कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम छू नहीं पाते हैं। जैसे कि हमारा वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, इन्हें हम छू नहीं पाते हैं, ठीक है ना। हम देख सकते हैं, इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, पर इन्हें हम छू नहीं सकते। तो ये चीज़ क्या हुई हमारी सॉफ्टवेयर हुई। बात आती है हार्डवेयर की कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर ये होता है जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो हमारी हार्डवेयर होती है। जैसे कि हमारा मॉनिटर, हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, हमारा सीपीयू, ये सब हम छू सकते हैं, तो ये सब क्या है, हमारा हार्डवेयर है। दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो अपना टास्क कंप्लीट करता है और कंप्यूटर द्वारा उसका यानी कि हार्डवेयर द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। एज वेल एज वी ऑल नोन डेट कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल मशीन। ये बात हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होती है एक यूज़फुल मशीन होती है, ठीक है, क्योंकि हम उससे अपना बहुत सारा काम इजीली कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली स्टार्ट द कंप्यूटर एंड आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। अब कंप्यूटर को क्या करते हैं, पहले प्रॉपरली तौर पर इसे स्टार्ट करते हैं जिससे हम अपने वर्क को आगे फिनिशिंग दे सकते हैं, अपने वर्क को फिनिश कर सकते हैं। इट नीड टू बी प्रॉपरली शट डाउन। और जब हमारा काम इसमें पूरा हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद हम सही तरीके से इसको शट डाउन कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब तक हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन ना कर लें तब तक हम उसके स्विच को ऑफ नहीं कर सकते। इसमें कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा होता है और हमारा कंप्यूटर इससे ख़राब हो सकता है। इफ़ द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अब अगर हमें अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ करना है यानी कि उसे बंद करना है तो सबसे पहले हमें तो शट डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद उसका जो स्विच होता है उसे ऑफ करना पड़ेगा। एंड द फाइल्स यू वर वर्किंग ऑन वेर नॉट क्लोज्ड। आपको मतलब वर्क एरिया पे जो आप अपना वर्क कर रहे हैं, वर्क एरिया क्या होता है कि सपोज़ कीजिए मेरी ये बुक है, इस बुक के ऊपर मैंने जितना भी ये वर्क पढ़ा है आपके सामने, जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक लिमिट है इसकी, ये पूरा का पूरा हमारा वर्क एरिया है। क्यों? क्योंकि हम इस पर अपना वर्क कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप अपना वर्किंग कर रहे हैं, अपनी फाइल पर वर्क कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप उसे क्लोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी फ़ाइल को क्या करना है, सेव करना है। आप जब तक अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करेंगे, क्योंकि अगले दिन आके अगर आपको अपनी फ़ाइल पर वर्क करना है और जब आपने अपनी फ़ाइल को सेव ही नहीं किया है तो आप उसके अंदर से अपना वर्क कर ही नहीं पाएंगे, उसे ओपन ही नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि एंड द फाइल्स यू आर वर्किंग ऑन वेर नॉट क्लोज्ड। आप उस फाइल को इतने बंद नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आप उसे सेव ना कर लें। द फाइल्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मे गेट करप्टेड। अगर आपने ऐसा किया कि मतलब आपने फ़ाइल को बंद नहीं किया और आपने अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया या फिर कोई भी आपने मतलब बिना कमांड किए कोई भी आपने वर्क कर लिया, तो आपका इससे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं 3 टाइप के। जैसे कि पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर होता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फिर होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनलिटी एंड द प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर में
जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करता है। हार्डवेयर जो है आपको प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है, बेसिक फंक्शनलिटी, और आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर द रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराता है। कौन कराता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। Operating software refer to the operating system and all utility program that manage computer resources at a low level. It's one type in operating system. Operating system. An operating system is the basic software that control the computer. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये बेसिक सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। इट्स सर्विस एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ठीक है, इसका इंटरफेस और सर्विस के बीच में ये क्या करता है, भिन्नताएं दिखाता है। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर, इट मैनेज ऑल द डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर एंड कीप ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ द डिवाइस वेदर इट इज़ बिजी और नॉट। अभी क्या करता है, कंप्यूटर के सभी उपकरण का प्रबंध करता है और डिवाइस की स्थिति की ट्रैक रखता है, चाहे वह व्यस्त हो या नहीं। इट इज़ ऑल्सो ट्रैक वेदर द डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। ये भी चेक करता है कि डिवाइस ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट ऑल्सो कंट्रोल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करता है। इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप्स ट्रैक ऑफ विच मेमोरी स्पेस इज इन यूज बाय द विच प्रोग्राम एंड विच स्पेस इज फ्री। अब ये क्या करता है, ये भी इसकी मैनेजरी क्या होती है कि ये भी याद रखता है कि कौन सा जो इसकी मेमोरी है वो किस प्रोग्राम में उपयोग में है, किस प्रोग्राम में कार्य कर रही है, और कौन सा जो इसका इसका जो मेमोरी है वो कौन सी फ्री है और कौन सी जो है वो वर्क कर रही है। इट मैनेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल्स एंड द डायरेक्टरीज ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक विशिष्ट फाइल द्वारा उपयोग करता है। इट कीप ट्रैक द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय द स्पेसिफिक फाइल। विशिष्ट फाइल द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिस्क स्थान की मात्रा को ट्रैक रखता है। इट अलाउज यू टू क्रिएट, कॉपी, मूव एंड डिलीट फाइल। यह आपको फाइलों को बनाने में, कॉपी करने में, डिलीट करने की अनुमति देता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स टूल्स इन द फॉर्म ऑफ programs or application that software developer use to create, debug, maintain or otherwise support other programs and application। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स, फॉर्म, प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्ट जो हैं ये इसमें डेवलप करने पड़ते हैं। ये क्रिएट करता है किसे, डिबग को। डिबग क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी सॉफ्टवेयर में हम वर्क कर रहे हैं और हमें किसी के लिए अपनी सूचना छोड़नी है तो वहाँ जाकर इस पर हम अपनी सूचना छोड़ सकते हैं। ठीक है। मेंटेन करता है किसे, अदरवाइज सपोर्ट और अदर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस। किसे सपोर्ट करता है कि जो हमारे अदर्स प्रोग्राम्स होते हैं और जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें सपोर्ट करता है। द टर्म यूजुअली रेफर टू रिलेटिविटी सिंपल प्रोग्राम सच एज कंप्लायर, डिबगर्स, इंटरप्रेटर्स, लिंकर्स एंड टेक्स्ट एडिटर। अभी क्या करता है, किन चीज़ में यूजली काम करता है ये डिबग्स में काम करता है, कंप्लायर्स में काम करता है, और ये लिंक, जैसे लिंक करते हैं ना आपस में, हम दो फाइलों को जोड़ते हैं, उसमें काम करता है, और टेक्स्ट में एडिटिंग भी करता है। एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, C++, C#, बेसिक, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, HTML और PHP। ये सारी की सारी जो होती हैं ये लैंग्वेज होती हैं। लैंग्वेज कैसी होती हैं, ये लैंग्वेज उस टाइप की नहीं होती जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमने हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, इसमें वर्क कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर की अपनी ही कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दे रखी हैं C++, बेसिक, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमारे सॉफ्टवेयर बनाने में काम आती हैं, और इनको जैसे ये जो लैंग्वेज होती हैं इनको करने के बाद जिसने भी इन लैंग्वेजेस को कर रखा है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र टू अकम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक नॉन कंप्यूटर रिलेटेड
टास्क। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, इनका एक ग्रुप होता है प्रोग्राम का, उसको एक के प्रोग्रामिंग ग्रुप को या फिर प्रोग्राम्स के जितने भी ग्रुप होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़र क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और अपने टास्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। पहले होती है आपका वर्ड प्रोसेसर, फिर स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसे बोलते हैं DMS यानी कि DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेस्कटॉप पब्लिशर, ग्राफिक एडिटर और वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र भी हमारे काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे ये वेब ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं। स्प्रेडशीट जो होती है हमारी एक्सेल में होती है। वर्ड प्रोसेसर हम वर्ड में काम करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम इसमें PPT तैयार करते हैं अपनी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम बच्चे के मैनेजमेंट के बारे में वर्क करते हैं, उसकी फ़ीस के बारे में ये सब चीज़ करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशर डेस्कटॉप पे वर्क करता है, और ग्राफिक एडिटर हम ग्राफिक में कौन कौन से वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फोटोशॉप, HTML, ये सारे के सारे हमारे ग्राफिक होते हैं। आप लोग वीडियो सुनिए और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, जिसे मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगी।